नमस्कार, डॉक्टर मुक्ता +1 अकाउंट्स की क्लास में आपका अभिनंदन। आज हम करने वाले हैं कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, बैंक एंड कैश कॉलम। पिछला भी इसी पे था, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे आज। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 किया था शायद, 11। आज क्वेश्चन नंबर 12, 11 किया था। कौन सा किया था हमने? हम 11 किया। 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कैश बुक ड्रॉ करेंगे फटाफट। 2 कॉलम कैश बुक ड्रॉ करेंगे। हरी अप। ओपनिंग बैलेंस दिया है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है हमने। ओपनिंग बैलेंस 1 अगस्त 2010 टू बैलेंस बीडी। अपनी बुक अपने सामने रखो फटाफट, तभी आता है। कॉपिंग नहीं करनी है मैम के कि जो कर रहे हैं फटाफट लिख लो। अपनी बुक से एक एक चीज को समझ के। ओपनिंग बैलेंस कैश का 2800, बैंक का 12,960। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 को बॉट गुड्स फॉर चेक। 6 अगस्त 2010 बॉट गुड्स परचेज की। पेमेंट हुई तो पेमेंट वाली साइड पे बाय परचेज एंट्री भी आपको आती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाय परचेज कैश कॉलम खाली रहेगा, बैंक कॉलम में 5000। नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश 8 को, फिर गुड्स आई फॉर कैश। बाय परचेज कैश कॉलम में अमाउंट 1500। नेक्स्ट 10th को परचेज टाइपराइटर, अमाउंट पेड बाय चेक। 10th पेमेंट है इसमें भी। 10th ऑफ अगस्त बाय ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, बाय टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। बाय ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंट 5000, पेड बाय चेक 5000। नेक्स्ट है पे ट्रेड एक्सपेंसेस। पेमेंट है, डेट है आपकी 14th, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 105। कैश में हुआ है। पेड इनटू बैंक, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक। बैंक को पैसा दिया, कभी देते हैं जब हम पैसा जमा करवाते हैं 16th को। इसकी जनरल एंट्री कर लेनी चाहिए। पेड इनटू बैंक, बैंक डेबिट टू कैश। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री होगी? यहाँ पे एक कॉन्ट्रा एंट्री का भी रखना चाहिए था कॉलम। लेजर फोलियो। बाय बैंक टू कैश कैसे करते हैं? टू कैश और बाय बैंक। टू कैश बैंक के कॉलम में अमाउंट है 1000, बैंक के कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री है 1000 बैंक के कॉलम में। बाय बैंक कैश के, कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर, तो रिसीप्ट साइड में बैंक कॉलम में और पेमेंट साइड में
कैश कॉलम में कैश हमारा गया 1000। कॉन्ट्रा एंट्री सी। 16th के बाद 18th को रमेश हु ओड अस 500 बिकम इंसॉल्वेंट। एक मिस्टर रमेश है, उनसे हमने पैसा लेना था लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया एंड पेड अस 50 पैसा इन ए रूपी। 1 रुपए में से 50 पैसा दिया, मतलब उसने देना था हमें 500 देना था। 500 में से उसने 50 पैसा इन ए रूपी, मतलब हाफ मनी ही पेड टू अस। We received from Ramesh rupees 250 rupees to Ramesh। ये पीछे डेट थी 14th और रमेश वाली डेट है हमारी 16th थी, ये 16th। और रमेश से कितने तारीख को आया? 18th को आया। 500 में से हाफ मनी उसने दी और वो इन कैश आई, कैश में 250। नेक्स्ट, received from मनोहर 20th अगस्त टू मनोहर। मनोहर से पैसे आए, received from मनोहर 400, received from मनोहर 400। नेक्स्ट 23rd withdrew from बैंक। withdrew from बैंक, इसमें आगे नहीं लिखा है कि पर्सनल यूज, कुछ नहीं लिखा है। withdrew from बैंक इसका मतलब हुआ ऑफिस यूज के लिए निकाले। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जब हमने ड्राइंग की हो तो ड्राइंग के लिए स्पेसिफिकली लिखा होता है फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज। इसमें सिर्फ लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से हम कैश निकाला तो ऑफिस यूज के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक इज द गिवर, कैश वी रिसीव्ड। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ये डेट है विड्रू फ्रॉम बैंक 23rd of August, 23rd of August to bank by cash। कॉन्ट्रा एंट्री टू बैंक, कैश के कॉलम में कितना विड्रॉ किया उसने? 400 कैश के कॉलम में, टू बैंक कैश कॉलम में, बाय कैश बैंक कॉलम में। बैंक से निकाला तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक से निकाला 400, यहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट, पेड टू घनश्याम 23rd को ही घनश्याम को पे किया। बाय घनश्याम, पेमेंट है बाय घनश्याम 300, बाय घनश्याम 300, पेड टू घनश्याम, कैश ट्रांजेक्शन है, घनश्याम को 300 रुपीज पे किए। नेक्स्ट 24th पहले लिख दिया, पहले ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ी नहीं लेकिन है, रिसीप्ट साइड में है। रिसीव्ड फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। घनश्याम से रिसीव किया और उसी दिन उसने डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। नेक्स्ट डे होते तो कैश अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, फिर नेक्स्ट डे होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे उसी दिन जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू घनश्याम
to Hariram, sorry, to Hariram, received from Hariram, to Hariram और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और उसको बैंक में जमा भी करवा दिया, और कितने 2000 उस चेक को एकदम से बैंक में जमा भी करवा। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, यहां आया फॉर प्राइवेट यूज, स्पेसिफिकली दे हैव रिटन फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और फ्रॉम बैंक है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इज द गिवर, बाय ड्रॉइंग, डेट है इसकी 25th ऑफ अगस्त, बाय ड्रॉइंग, पैसा निकला बाय ड्रॉइंग, अमाउंट है 300, बैंक से निकला 300। नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ध्यान देना है, गुड सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, और चेक रिसीव तो किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए क्या एंट्री बननी, कोई बच्चा बता सकता है क्या एंट्री बनेगी इसकी? अभी चेक जमा नहीं करवाया, क्या एंट्री बनेगी इसकी? बताएंगे? बैंक टू डेटर। अरे सेल हुई है, सेल हुई है, कैश सेल हुई है, लेकिन चेक आया है, चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है, बैंक में साथ ही जमा करवा देते तो एंट्री ऑन थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहां पे क्या होगी, अभी बैंक में जमा नहीं करवाया, चेक आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री बननी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर चेक से जो चेक आया वो उसी दिन बैंक में जमा हो जाता तो नहीं थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू सेल करके बैंक के कॉलम में जाना था, लेकिन ये अभी चेक आया है तो ये कैश कॉलम में जाएगा, तो इधर टू सेल कैश कॉलम में कितना है 9,000 कैश कॉलम में जाना है, और डेट थी इसकी 28th। हाँ जी मैम, एक एंट्री मिस हो गई है। कौन सी? यस मैम, गुड सोल्ड फॉर कैश, हाँ यस मैम, 27th यहाँ पे लिख देती हूँ, 27th गुड सोल्ड फॉर कैश टू सेल, कैश कॉलम में 200 कैश कॉलम में, गुड सोल्ड फॉर कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 200, यहां चेक आया लेकिन जमा नहीं हुआ तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 9,000 हमने उसमें डिपॉजिट करवा दी। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन से 5,000 रुपीज आए, जिसमें से 3,000 ही डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 3,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गए, तो क्या बनी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आए? टू मोहन, तो कैश कितना रह गया? 2,000 कैश, 3,000 बैंक में जमा हो गए, 5,000 टोटल। तो यहां पे टू मोहन कैश कॉलम में 2,000, बैंक कॉलम में 3,000, टोटल 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। और लास्ट में है बैंक चार्जेस, बैंक ने 5 रुपीज चार्ज किए, तो ये पेमेंट है, तो ये आएंगे बाय बैंक चार्जेस, बैंक कॉलम में
5 रुपीज। बैंक कॉलम में 5 रुपीज। ये डेट थी, ये 29 अगस्त और ये 30 अगस्त 2010। यहां तक मुझे लगता है सभी को समझ आ गया। इसको बैलेंस हम करेंगे। इनका टोटल किया, कैश कॉलम का टोटल आया 15,050 रुपीज, बैंक कॉलम 18,960 रुपीज। पेमेंट, कैश पेमेंट कितनी हुई 2,905 रुपीज और कैश बैलेंस इज 12,145 रुपीज। बैंक में 18 रिसिप्ट साइड 18,960, पेमेंट्स 10,705, बैंक बैलेंस इन कैश बुक 8,255 rupees. Now we can write here by balance CD 12,145 rupees, 8,255 rupees. To balance BD 12,145, 8,255. It's a 2 column cash book. मुझे लगता समझ आ गई। इसमें कुछ किसी ने पूछना, इसमें किसी ने किसी ट्रांजेक्शन के बारे में पूछना हो तो पूछो फटाफट।